बिहार की राजनीति का सच यही है दोस्तों, यहां नेता जनता की सेवा का दावा करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड बताता है कि कई नेता खुद कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार सरकार के कद्दावर मंत्री महेश्वर हजारी की। जी हां, वही मंत्री जी जो खुद सुशासन बाबू नीतीश कुमार की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उन पर दर्ज है चार्जशीट। नमस्कार, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष सेगमेंट चार्जशीट। महेश्वर हजारी पहल पहल लगा था कि भाई साहब ये काफी बेदाग छवि के नेता होंगे, लेकिन जब इनके रिकॉर्ड को मैंने खंगाला तो पाया कि भाई साहब अपराध और एफआईआर का मामला इनके ऊपर भी दर्ज है और ये भी एकदम से अपराध में अपना नाम शुमार करवा चुके हैं। हालांकि इनके ऊपर एक ही एफआईआर दर्ज है, लेकिन अगर एफआईआर दर्ज है तो बेदाग छवि के तो महेश्वर हजारी कदाचित नहीं कहे जाएंगे। ऊपर से जनता के मन में जो इनको लेके अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, इसकी भी चर्चा अब आम हो गई है। बिहार सरकार में ये अभी मंत्री हैं और समस्तीपुर के बड़े नेता के तौर पे माने जाते हैं, लेकिन उनके चुनावी हल्फनामे और माई नेता के रिकॉर्ड बताते हैं कि उन पे दर्ज है एक आपराधिक केस कानून की धारा 188 के तहत, यानी सरकारी आदेश की अवहेलना। केस नंबर कल्याणपुर थाना 2009 का मामला, कोर्ट एसीजेएम समस्तीपुर, और 2019 में उनके ऊपर आरोप भी तय हो चुके हैं कि भाई साहब हाँ ये इन्होंने किया है। अब आप सोचिए, जिन मंत्री जी का काम है कानून बनाना, जनता की रक्षा करना, वही मंत्री खुद कानून तोड़ने के आरोप में घिरे हुए हैं। बिहार की जनता पूछती है, जब मंत्री ही कानून तोड़ेगा तो आम आदमी से कानून पालन की उम्मीद कौन करेगा। समस्तीपुर और आसपास की जनता का कहना है कि मंत्री जी जनता के काम में उतने तेज नहीं दिखते जितना अपनी राजनीति और छवि चमकाने में दिखते हैं। सड़क, रोजगार और विकास के नाम पे वादे बहुत हुए, लेकिन हालात ज्यादा नहीं बदले। लोगों का गुस्सा साफ है। लोग कह रहे हैं कि अरे भाई, नेताजी जब खुद कटघरे में हैं तो वो हमारे मुद्दे को कब सुलझाएंगे। और ये सब हो रहा है सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार में। वो नीतीश जी जिनका नारा है न्याय के साथ विकास, लेकिन उनके कैबिनेट में 70% ऐसे मंत्री बैठे हैं जिनके सिर पर अपराध का दाग है। सवाल साफ है, क्या यही है नीतीश जी का सुशासन, जहां मंत्री खुद कानून के उल्लंघन में आरोपी हों? कई मंत्री के ऊपर तो गंभीर आरोप, अपराध के आरोप जो है वो लगे हुए हैं, और वो भी आराम से नीतीश कुमार के सुशासन के सरकार में मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। बिहार की राजनीति का सच यही है, यहां जनता परेशान रहती है, विकास अधूरा रहता है और नेता पर केस दर्ज रहते हैं। महेश्वर हजारी इसका ताजा उदाहरण है। आज जनता सिर्फ यही पूछ रही है कि मंत्री जी, जब आप खुद अदालत में जवाब दे रहे हैं, तब आप हमारे सवालों का जवाब कैसे देंगे, और हमारे अपनों का जवाब, हमारे जो लोग हैं उनका जवाब कौन देगा। मतलब इस बात को लेके कहीं ना कहीं महेश्वर हजारी के खिलाफ जनता में असंतोष है और आक्रोश भी है कि जितना आप अपना नाम चमकाने के लिए काम कर रहे हैं, अगर बिहार को और खास करके अपने जिले को चमकाने के लिए काम किए होते तो आज उसकी स्थिति दूसरी होती। बाकी महेश्वर हजारी को लेके आप जिस तरीके से माहौल देख रहे हैं, आप खुद ही विचार कीजिए। आपको बता दूं कि नेताओं के दावे और हकीकत में फर्क साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन, लेकिन हकीकत यह है कि उनके मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और अब फैसला बिहार की जनता को करना है। क्या ऐसे नेताओं को जनता माफ करेगी या फिर अगली बार वोट की चोट से सबक सिखाएगी? ये सवाल जनता का है। बाकी इस खबर को लेके और जनता जंक्शन के इस एपिसोड चार्जशीट को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप कमेंट करके खुद ही बताइए कि अगला चार्जशीट किसके ऊपर दायर किया जाए, जिसका डेटा आपके समक्ष में लाके रखूं। बाकी आप इस खबर को लेके क्या सोचते हैं, मंत्री महेश्वर हजारी को लेके क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।